देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। उन्होंने दावा किया है कि अगर इजराइल के लोगों को हमास ने नहीं छोड़ा तो हम जो राफा इलाका है वहां पर भी मिलिट्री एक्शन लेंगे और उस जमीन को खाली करा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जमीन बची ही कहां है जहां पर इन्हें खाली कराया जाएगा। दरअसल हमास के कंधे पर बंदूक रख के इजराइल अब जो राफा में बचे हुए करीबन 20 लाख फलस्तीनी हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए एक बड़ी चाल चल चुका है। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए इजिप्ट के अंदर कायरो में एक बैठक रखी, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल सरकार के प्रतिनिधि, हमास के प्रतिनिधि, इजराइल के वहां के सरकार के प्रतिनिधि और अमेरिकी प्रतिनिधि बैठकर सीज फायर को लेकर एक समझौता करने वाले हैं। लेकिन अभी इस वीडियो बनाने तक इस समझौते पर किसी भी तरीके की कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये खुले तौर पर वीडियो बनाकर पोस्ट किया है, न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि अगर हमारे लोगों को यानी कि इजराइल के करीबन 30 से 35 लोगों को अगर नहीं छोड़ा गया न्यूनतम, तो हम राफा के ऊपर हमला करेंगे और वहां से फलस्तीनियों को हटाकर जो बचे खुचे हमास के लोग राफा में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं हम उसे खत्म कर देंगे। इसी को बहाना बनाकर इजराइल सेना कोशिश कर रही है कि लगातार हमास के नाम पर अब हम फलस्तीनियों के फिर से कत्लेआम राफा के अंदर कर सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल से खबर सामने आ रही है जहां इजराइल ने रफा पर हमले रोकने के लिए 33 बंधकों की रिहाई की मांग की है। ये खबर इस वक्त इजराइल ने गाजा पट्टी के दक्षिण में रफा शहर पर हमले को रोकने के लिए हमास से कम 33 बंधकों को रिहा करने की मांग की है। ये इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये मांग मोसाद प्रमुख डेविड बार्डिया ने अपने खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अब्बास कामेल के नेतृत्व वाले मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के सामने रखी थी। जैसे आप जानते हैं कि 6 से लेकर 24 मई के बीच में मेरा भी गाजा की यात्रा प्रस्तावित थी, तो मैंने आज यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों से बात की। मैंने पूछा कि मेरे यात्रा की क्या स्थिति है और इजराइल के राफा में इस समय क्या परिस्थितियां हैं। तो उनका ये कहना था, विनय जी, युद्ध के हालात हैं जिसको लेकर तमाम तरीके से हम लोग भी प्रिकॉशन और अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर युद्ध होता है तो बहुत सारे लोगों को चोट लगेगी, वहाँ पर मेडिकल एड्स पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने एक बार जो चीज़ें कह दी हैं सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनलों पर, वो तमाम तरीके से वो कितना भी इंटरनेशनल दबाव हो जाए वो करते ही हैं, क्योंकि पिछले 8 महीने से उन्होंने ये हालात को वहाँ पर देखा है। तो यूनाइटेड नेशन अपनी तैयारियों में लगा है कि अगर युद्ध होता है तो वहाँ पर किस तरह से हालात को काबू किया जाए, या कम से कम जो सिविलियन को या नागरिक है उनको कैसे वहाँ से हटाया जाए या उनकी क्या व्यवस्था की जाए। इस तैयारियों में यूनाइटेड नेशन वहाँ पे लगा है। इसी के साथ में जब मैंने उनसे अपनी यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, आपका वीज़ा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इजिप्ट का जो ई वीज़ा है वो मेरा आ चुका है। अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहें तो ये वीज़ा मुझे इजिप्ट जाने के लिए यानी कायरो जाने के लिए 21 अप्रैल को ही मिल चुका था, जो कि जुलाई 2024 तक वैध है। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे गाजा में यानी कि फ़लस्तीन में एंटर करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का इन्विटेशन है उसकी व्यवस्था यूनाइटेड नेशन कर रही है, जिसको लेकर समय लग रहा है। लेकिन अब हालात ये लग रहे हैं कि शायद मेरा गाजा जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मेरे कायरो पहुंचने के बाद या पहले या वहां पर अगर युद्ध शुरू हो जाते हैं तो किसी भी विदेशी नागरिकों को वॉर जोन में एंट्री करने की परमिशन नहीं मिलती है, और शायद ये कारण हो सकता है कि मुझे वहां पर एंट्री ना मिले। लेकिन अभी भी यूनाइटेड नेशन के लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर गाजा जाकर यानी कि राफा जाकर ये देखना चाह रहा था कि वहाँ पर ज़मीनी हालात क्या हैं। मैं 6 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में इजिप्ट और गाजा की यात्रा पर रहूँगा, जिसको लेकर मैंने अपनी जो यात्रा है इजिप्ट की उसकी मैं शुरुआत कल यानी कि 4 मई 2024 से करने जा रहा हूं। मैं पहले अजमेर शरीफ जाऊंगा, हज़रत निज़ामुद्दीन जाऊंगा। वहां पर गाजा में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए वहां पर दुआएं कराऊंगा। उसके बाद 6 या 7 तारीख को मैं कायरो पहुंचूंगा और कायरो से लगातार यूनाइटेड नेशन के कार्यालय जाकर वहां पर जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको पूरा कर मैं गाजा के लिए करीबन 9 या 10 तारीख को एंटर करने की मैं कोशिश करूंगा, लीगल तरीके पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। अगर वो परमिशंस मुझे मिल जाती है तो मैं गाजा से आपको लाइव वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा। यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि अगर युद्ध होते हैं तो वहाँ पर बहुत जान माल की हानि हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटा इलाका है और आबादी करीबन 20 लाख के आसपास है। हमास ने अगर इजराइल की बात नहीं मानी और उनके नागरिकों को बंधक जिसको बनाया है उसे नहीं छोड़ा तो शायद युद्ध शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हम सबको भी अपनी तैयारी शुरू रखनी है। हम सबको भी वहाँ पर जो लोग युद्ध के दौरान शहीद होंगे या जो चोटिल होंगे या उनके परिवारों को भोजन और मेडिकल एड खास तौर पर उसकी व्यवस्था करनी है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर यूनाइटेड नेशन के माध्यम से मदद करना चाहें तो आप यूनरवा की वेबसाइट
UNRWA.org की वेबसाइट पर जाकर आप वहां पे सीधे डोनेट कर यूनाइटेड नेशन के माध्यम से इन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे माध्यम से भी ये मदद यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद उनके साथ काम कर रहा हूं लगातार कितने ही दिनों से। करीबन 17 लाख रुपए के आसपास की मदद अभी तक यूनाइटेड नेशंस के यूनरवा डिपार्टमेंट, यानी कि जो फलस्तीन के अंदर जो कैंप्स लगा के बैठे हैं या जो फलस्तीन लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से मैंने वहां तक मदद पहुंचाई है। इसमें मुहिम में भी आप जुड़कर इनको मदद भेज सकते हैं। लेकिन ये मदद तभी करें, पहली कोशिश करें कि आप उनके डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन को ही मदद करें। अगर वहां पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे माध्यम से भी मदद भेज सकते हैं। अगर आप मेरे माध्यम से गाजा के राफा में होने वाले संभावित युद्ध या फिर वहां के रिलीफ या भोजन या मेडिकल एड के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं। ये QR कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। खास तौर पर इस मुहिम के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड नंबर बनाया है, जिसका नंबर है 9152898898। इसका QR कोड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये सारा जो है करंट अकाउंट है जो कि मेरे ही नाम पर है। आप इसमें भी ये डोनेशंस भेज सकते हैं और इनडायरेक्टली तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये सारा चीज़ मैं उनको हैंडओवर कर ये रिलीफ गाजा तक और खास तौर पर रफा तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर ये 2 नंबर नहीं चल रहे हो या इसमें आपको भेजने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे तीसरे हेल्पलाइन नंबर 9167898898 इन तीनों नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर UPI के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी जो मदद है वो यूनाइटेड नेशन के माध्यम से मैं गाज़ा और रिलीफ जो है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर पर अगर युद्ध होते हैं तो हमें तैयार रहना होगा कि हमारे जो वहाँ पे भाई हैं जो कि गाज़ा के अंदर फ़लस्तीनी लोग हैं, उनको मदद पहुँचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको लगता है तो अगर आपको विश्वास है तो ही आप मदद भेजें, अन्यथा आप मदद ना भेजें। आप चाहें तो सीधे तौर पर पहले यूनाइटेड नेशन से ये मदद अपने हाथों से वहाँ पर डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो आखिरी विकल्प के तौर पर विनय दुबे को ये ऑप्शन के तौर पर समझें। रही बात, मैं जब वहाँ पहुँचूंगा तो वहाँ की जो ज़मीनी हालात हैं उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द गाज़ा की ज़मीन तक पहुँचने की मैं कोशिश करूँगा और आप लोगों को वहाँ की वास्तविकता से रूबरू कराऊँगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर गाज़ा और राफा में युद्ध के हालात होते हैं तो हमें इंसानियत को बचाने के लिए अभी से तैयारी करनी ज़रूरी है। जय हिंद।